घाटम दास जी का नाम आपने सुना होगा। तो आप जो है जाति से मीणा थे, राजस्थान के रहने वाले थे घाटम जी। और घाटम जी जो है पहले चोर थे। कोई संत मिल गए, उनका उपदेश सुना, भगवान का भजन करो, शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मन में हुआ कि हम भी भगवान की प्राप्ति का साधन करें। संत के शरण में गए। संत ने कहा सुनो, पहले तो तुम्हें वे बताओ करते क्या हो। बोले मैं तो चोरी करता हूं। बोले चोरी छोड़ना पड़ेगा। बोले चोरी तो नहीं छोड़ सकता। पिताजी मरते मरते कह गए थे बेटा अपना धंधा मत छोड़ना। हम लोग इसको अपना धंधा ही समझते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी यही करते थे, दादाजी भी यही करते थे, पीढ़ियों से यही होता आया है और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। संत को लगा कि ये बात मानने वाला नहीं है। बोले चोरी छोड़ देंगे तो हम भूखा मर जाएंगे, हमें कोई दूसरा काम आता ही नहीं। संत ने समझाया लोग इतना परिश्रम करके मेहनत करके कमाते हैं, तुम उसको लूट लेते हो। बोले हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, ऐसे ही थोड़ी ले लेते हैं, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, रात रात भर जागना पड़ता है। अब उसके तर्क का जवाब कौन दे। संत ने कल्याण के लिए मार्ग दिखलाया। बोले 4 नियम जीवन में ले लेना, कोई बात नहीं, चोरी करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोरी करते भी हो जाएगा। क्या क्या नियम। बोले पहली बात तो कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य का आचरण करना, सत्य भाषण करना। बोले कुल माना। बोले दूसरा, जो कुछ भी वस्तु मिले वो पहले भगवान को अर्पित करें, उसके बाद ग्रहण करें। बोले ये भी स्वीकार है। तीसरा, संतों की खूब सेवा करना, साधु संत जहां भी मिल जाएं, संत सेवा साधु सेवा खूब करें, क्योंकि भगवान के प्यारों की सेवा करेंगे भगवान की कृपा हो जाएगी। बोले ठीक है। और चौथा, कहीं मंदिर दिखे, कोई देव स्थान दिखे तो वहां प्रणाम करें, आरती हो रही है तो खड़े हो और भगवान के स्थानों को नमन करें। तो संत को लगा कि जब ये निकलेगा, जहां तहां भगवान के विग्रह दिखेंगे, बार बार प्रणाम करेगा, भाव बदलेगा। अब वो धीरे धीरे उस 4 नियमों को अपनाने लगा और उसके जीवन में, घाटम दास जी की जीवन में धीरे धीरे भक्ति बढ़ी, निष्ठा बढ़ी। एक बार स्थिति ये आ गई कि गुरुजी से मिलने की बड़ी इच्छा थी और कोई साधन नहीं था जाने के लिए। गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव में जाना था, कैसे जाएं। सोचा घोड़ा चुरा लेते, तो राजा का ही घोड़ा चुराने चला गए। घाटम जी राजा का घोड़ा चुराने चले गए। अब राजा का घोड़ा चुराने गए तो वहां द्वारपालों ने, सैनिकों ने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं। कहां जा रहे हो। बोले चोरी करने जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा था ना झूठ मत बोलना। अब चोर होता तो कोई ऐसा क्यों कहे कि चोर हूं। तो सैनिक डर गए, लगा कि कोई सेनापति हैं, हमने इनसे पूछ के अपराध कर दिया, इसलिए गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ चोर हूं। ठीक है जाइए। किसी ने रोका नहीं, बढ़िया वेशभूषा थी ही। प्रवेश कर गए, घोड़साल में गए, वहां से घोड़ा, वो राजा का बढ़िया घोड़ा वो लेकर के और घोड़े पे बैठ के निकले। लोगों ने सोचा कि सेनापति जी हैं, कोई महल में काम से आए होंगे, चले गए। घोड़ा चोरी हो गया। बाद में लोगों को पता चला राजा साहब का घोड़ा कहां गया। राजा साहब का घोड़ा, बोले अरे लगता वो चोर ही था, वो ले गया। गुरुजी ने कहा था जो वस्तु मिले भगवान को समर्पित करना। तो घोड़ा लेके आए तो पहले सोचा ठाकुर जी को समर्पित करें। बोले ठाकुर जी, गुरु जी की आज्ञा है, जो मिले आपका है, तो ये घोड़ा भी आपका है, या आपको समर्पित करके ही मैं इसको स्वीकार करूंगा। वो भी समर्पित कर दिया। साधु सेवा तो करने ही लगे थे, जहां तहां संत मिलते थे उनकी यथायोग्य सेवा करते थे। चोरी के धन से भी साधु सेवा करते थे। गुरुजी ने कहा है। घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, रास्ते में कोई मंदिर था, उतर के प्रणाम किया, वहां आरती का समय था तो खड़े हो गए। एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया। पीछे से राजा के दूत ढूंढते हुए आए, घोड़े को बंधा, देखा अरे यही घोड़ा है। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि घोड़ा था तो काले रंग का, काला घोड़ा था, लेकिन वो घोड़ा एकदम सफेद हो गया। अब लोगों ने पहचाना कि घोड़ा तो वही लग रहा है, लेकिन ये सफेद कैसे है, तो काला था। घाटम जी आए आरती में से, पहचान लिया। बोले अरे वही व्यक्ति है जो रात में गया था। सारी बात पूछी, उन्होंने सब सच सच कह दिया। बोले मैं ही चोरा के लाया था, ये वही घोड़ा है, लेकिन ये भगवत भक्ति और गुरु निष्ठा का प्रभाव है कि काला घोड़ा सफेद हो गया है, ये घोड़ा सफेद बन गया। राज दरबार में ले गए, राजा के सामने जैसी की तैसी सारी बात सुना दी। राजा ने इनके भाव का आदर किया। राजा ने इनको किसी पद पर रख लिया कि अब तुम्हें चोरी नहीं करना है, हमारे यहां रहो।
और फिर इतने बड़े भक्त हुए कि साक्षात भगवान इसी कलयुग में उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति घाटम जी ने कर ली है। तो ये बात हमने यहां इसलिए सुनाई कि चोरी करने वाला भी यदि सत्य बोलने का नियम ले ले तो उसकी चोरी छूट जाएगी। कोई भी गलत कार्य करने वाला यदि सत्य बोलने का अकेला एक नियम ले ले, कोई भी गलत काम कर पाएगा? संभव नहीं है। उसको फिर वो काम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भैया जीवन में और कोई काम बन पाए न बन पाए, एक सत्य पे चलने का नियम ले लो, और जिसने सत्य पर चलने का नियम ले ला उसके सारी तपस्या उससे हो जाएगी। क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई सच पे चलना तप है। हम लोग अभी देवी भागवत के माध्यम से हरिश्चंद्र जी का चरित्र सुन रहे थे। हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य की रक्षा के लिए राज्य तो छोड़ ही दिया, अपनी पत्नी को भी किसी के यहां बेचना पड़ा, बेटे को बेचना पड़ गया, स्वयं को बिकना पड़ गया, और किसी चांडाल के यहां, उस प्रवीर नाम के चांडाल के यहां काशी जी में जाकर शमशान में काम करना पड़ा। भूखे रहे, पत्नी और पुत्र का वियोग हुआ, कितना कुछ नहीं सहा, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। मूरध्वज की कथा आपने सुनी होगी, मूरध्वज का प्रसंग सुना होगा। बच्चों को ये सब कथाएं सुनानी चाहिए ताकि बच्चों में सत्य की प्रतिष्ठा हो, बच्चों में धर्म की प्रतिष्ठा हो। अब बच्चे माहौल देख रहे हैं, हम लोग भी बात बात में झूठ बोल रहे हैं, तो वो लोग भी बात बात में झूठ बोल रहे हैं। कोई बुलाने आया या किसी का टेलीफोन आया, पिताजी ने कहा बच्चा उठा के कह दो कि अभी पिताजी सो रहे हैं, अभी पूजा कर रहे हैं। अब बच्चा तो सीख रहा है ना कि पिताजी तो अच्छे भले बैठ के मोबाइल चला रहे थे और जैसे ही फोन आया तो पकड़ा दिया कि लो कह दो कि वो तो पूजा कर रहे हैं, कि सो रहे हैं। तो बच्चे में संस्कार तो हम ही डाल रहे हैं।